नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के सकराहो गांव में। यहां रहती हैं बहन परमजीत कौर जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। परमजीत कौर जी और उनके 4 बच्चे। परमजीत कौर जी के पति का पहले ही निधन हो चुका है। पति के निधन के बाद पूरा परिवार गहरी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा था। उनकी बड़ी बेटी गांव की एक दुकान पर काम करके मात्र 2 से 3 हजार रुपये कमा रही थी। उसी से घर का गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत जरूरत की सभी आवश्यक राहत सामग्री सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराई गई, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और उनके जीवन में नई आशा जगी। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव सकराहो, जिला अंबाला के अंदर। ऊपर आप देखेंगे कि साइन बोर्ड लगा है इस गांव में, और यहां पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है इस गांव में आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ियां इस गाँव में पहुंच चुकी हैं एक असहाय परिवार को मदद करने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं गरीब असहाय परिवारों एवं किसानों को सहायता पहुंचाने के अंदर सबसे आगे आ रहे हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि आज किस परिवार को संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता देने के लिए आए हैं। परिवार के पास जाएंगे, परिवार का परिचय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरीके से उनको आज मदद मिल पाई। तो चलिए उस परिवार के पास चलते हैं और बाकी की जानकारी एकत्रित करते हैं। जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच चुकी है उस परिवार के पास सामग्री देने के लिए। इस तरफ आप देखेंगे मुरिंदर धर्मा ट्रस्ट का पोस्टर है, जिसका उद्देश्य है असहाय परिवारों को राशन वितरण और जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। और ये रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। आप देखेंगे कि इसमें न केवल राशन सामग्री है बल्कि इनके पास बाकी भी सामग्री है। ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उस परिवार की तरफ निकल चुकी है। दर्शकों, परिवार की तरफ चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, परिवार का परिचय लेते हैं कि आखिर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरीके से उनकी सहायता मिल पाई और क्या उनकी परिस्थिति है, जानने का प्रयास करते हैं। चलिए परिवार की तरफ चलते हैं। इस समय हम परिवार के घर के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यह उनकी दहलीज है, और आप मकान देखेंगे तो शुरुआत में ही किस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ईंटें किस तरीके से बैठी हुई हैं, और यही इनका जो मेन गेट है। आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे काफ़ी कंजस्टेड एरिया है और अंदर किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं हुआ है। ऊपर आप छत देखेंगे तो लेंटर भी कुछ समय पहले बना हुआ है, परंतु वायरिंग यहाँ पर भी ओपन है, आप देखेंगे। और अंदर आएंगे, आप देखेंगे कुछ दरवाजे हैं, जैसे यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है। और इधर आप अंदर आकर देखेंगे पुराना बना हुआ है, काफ़ी गिर चुका है मकान। और इधर आप एक बार इनके बाथरूम और शौचालय की तरफ नज़र डालेंगे तो इस तरफ जो है जो पड़ोसी हैं
वो घर बना रहे हैं। इस तरफ कोई दीवार नहीं है और यही इनका बाथरूम है। इसके अंदर कोई भी शौचालय की सुविधा नहीं है। यही ओपन बाथरूम है, यही इनकी नहाने की सुविधा है। ऊपर लेंटर है, पर आप देखेंगे कि डंडों से किस तरीके से जुगाड़ कर रखा है, इसमें टेढ़े आ चुके हैं और इस तरफ की दीवार तो है ही नहीं है। और आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि दीवारों पर बिल्कुल भी प्लास्टर नहीं है और इस तरफ की जो इनके घर की दीवार नहीं है, जैसे कि आपको पहले बताया कि पड़ोस में एक मकान बन रहा है, इनकी अपनी दीवार नहीं है, वो टूट चुकी है। और थोड़ा और अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो मकान है वो कड़ियों वाला है, जो कि जिसमें से पानी टपकता है, पुराना गार्डर वाला है। इस तरफ आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये अटकाया हुआ है और पूरे मकान के अंदर किस तरीके से क्रैक्स आ रहे हैं। तो परिवार की जो मकान की स्थिति है वह बहुत दयनीय है। और इस तरफ आप जाएंगे तो ये इनका बेडरूम है। एक बार आप अंदर आएंगे तो देखेंगे कि ये इनका बेडरूम है। ये इनके गद्दे हैं, ये इनकी रहने की जगह है। उस तरफ आप देखिए दीवारों के क्या हाल हो चुके हैं। जो मकान की जो कड़ियां हैं वो किस तरीके से गिरने वाली हैं, कभी भी गिर सकती हैं और कोई संभावना नहीं है ये कब तक रहेंगे। और दीवारों का हाल आप देख सकते हैं। वायरिंग यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, तो बारिश के अंदर अगर पानी भी आए तो करंट लगने की, दीवारों में करंट फैलने की वो है। और यहाँ पर आप देखेंगे यही इनकी रसोई का सामान है, इसी जगह के अंदर ये खाना बनाते हैं। इस तरफ इनका आप देखेंगे एक फ्रिज है। तो यही है परिवार की रहने की जगह, जिसमें आप देखेंगे कि जैसा कि साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इनकी अपनी भी दीवार कितनी ढह चुकी है और परिवार के पास कोई आमदनी का सोर्स ना होने के कारण ये मकान नहीं बनवा सकते और ना ही रिपेयर कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे कि यह इनका चूल्हा है, जिसके अंदर यहाँ पर इनके पास एलपीजी है और ये गैस सिलेंडर है जहाँ पर ये बनाते हैं। और इस तरफ एक और कमरा है जिसके अंदर जो है परिवार में लगभग 5-6 सदस्य हैं वो रहते हैं। और यहाँ पर भी सभी जगह जो है वही हाल है। दीवारों में आप देखेंगे कितने बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर हैं। मकान कभी भी गिर सकता है, ईंटें नीचे आने लग चुकी हैं और कड़ियां जो है वो झुक चुकी हैं। वायरिंग पूरे घर में ओपन है, कभी भी यहाँ पर करंट, एक बारिश के बाद यहाँ पर करंट फैल सकता है। तो आप देखेंगे कि परिवार की स्थिति कैसी है, काफ़ी दयनीय है। परिवार के अंदर जो है लोग किस तरीके से जी रहे होंगे आप समझ सकते हैं। तो दर्शकों, एक बार परिवार के मुखिया से बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि परिवार की स्थिति कैसे है और किस तरीके से इसके परिवार में सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? परमजीत। परमजीत जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। कौन कौन है जी? मेरी तो 3 लड़कियां, एक छोकरा, एक मेरी भैया। तो माता जी, कुछ समय पहले जैसे हमें पता चला था कि आपके पति जो है गुजर गए थे, कितने समय पहले की बात है? 5 महीने। तो माता जी, फिर अभी आपके परिवार में किसी की पेंशन लगी हो या किसी को कोई आमदनी का सोर्स हो? लगी है, लगी नहीं। तो माता जी, फिर इतने समय से पहले आपके पति भी गुजर चुके हैं और आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, तो अभी तक कैसे गुजारा चल रहा था? बस थोड़ा थोड़ा चल रहा, कहीं तो लिया वहाँ कर का माड़ा मोटा ले कर लिया वहाँ, थोड़ा बहुत कमा का लिया वहाँ बस। तो माता जी, क्या आपके पास कुछ कर्ज भी हुआ? क्या स्थिति से गुजरे, कुछ बताना चाहें? दिया है, लोन लिया था जी हमने, कर्जा का लोन का। और वहाँ पौतरिया नहीं है, ये वो कर पड़ रहा है हमारे इस घर का। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। एक बार बहन से बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका? स्नेहा। तो बहन, क्या करते हैं आप? अभी सर दुकान पे लगी हुई हूँ, वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। तो बहन, परिवार पे जैसा आपकी माता जी ने बताया कुछ कर्जा है, क्या क्या स्थिति है? लोन ले रखा है जी पापा या मम्मी के नाम पे, वो है, उसकी किस्त जाती है तो भर रहे हैं वो मुश्किल से। कभी हो पाता है किस्त वाले घर पे आ जाते हैं, वो कहते हैं किस्त दो, अब वो दी नहीं जाती। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की स्थिति है और एक
ये जो बहन बार बार बीच में आ रही हैं, ये दिमागी रूप से इनका थोड़ा संतुलन खराब है। आप देख सकते हैं परिवार की कैसी स्थिति है, आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, ऊपर से परिवार के ऊपर लोन भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की दयनीय स्थिति है और मकान भी किस तरीके से जंजर हो चुका है। और इस तरफ आप देखेंगे कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जैसे कि इस मुहिम का हिस्सा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, उसी के तहत आज कुछ सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहब। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस असहाय परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही जी इस परिवार को 25 किलो आटा, 5 किलो चावल और 4 किलो चीनी, 1 किलो दलिया, ये मूंग दाल है जी पीले वाली, और ये मूंग दाल है हरे वाली, और ये काले चने हैं जी, ये चना दाल है, और ये बेसन है जी, एक ये चाय की पत्ती का पैकेट है जी, और ये टाटा नमक है, और 2 लीटर तेल, 1 किलो अचार, और ये सूखा दूध है जी 1 किलो, ये 5 किलो आलू दिए जी, और ये 5 किलो प्याज, ये नहाने के लिए साबुन सेट है जी एक, और ये कपड़े धोने की साबुन, ये सर्फ है जी, और ये सारे मसाले हैं जिसके अंदर धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा जी। ये इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की ओर से दी गई है जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के लिए जो राशन सामग्री दी गई है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दलिया, और साथ में जैसे परिवार के अंदर इतने सदस्य हैं तो मिल्क पाउडर भी दिया गया है, और परिवार किसी तरीके से सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए यहाँ पर अचार भी दिया है, 2 तरीके की सब्जियां भी हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और किचन में यूज़ होने के लिए, रसोई में यूज़ होने की सारी चीज़ें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। तो सर हम देख पा रहे हैं उस तरफ इस सामान के अलावा भी काफ़ी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आपको एक बार दिखाएं, तो बताएं कि बच्चों की पढ़ाई का सामान लग रहा है और कंबल भी लग रहे हैं। बताएं एक बार क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूल के लिए बैग, और ये उनकी ड्रेस दी है जी, और जुराब का जोड़ा सहित है जी, और ये पेन है जी 1 सेट, और ये रजिस्टर कापी है, और ये जोड़े जूते हैं जी को सारे परिवार के लिए, 1-1 जोड़ा सब परिवार के लिए, और 2-2 जोड़ा ये स्कूल के लिए है जो संत रामपाल जी महाराज ने जुराब सहित इनको दिया है जी। और ये कंबल है जी इस परिवार के लिए सर्दी के लिए जी, ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को दिया गया जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों के लिए यहाँ पर जूते स्कूल के लिए, और साथ में 3 कंबल हैं और बैग हैं। ये सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए चीज़ें भेजी हैं। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरीके से इस परिवार के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो यहाँ पर भेजी हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर इनके गाँव से भी सरपंच साहब आए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच जी अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को एक बार। मैं जसविंदर सिंह एक्स सरपंच सकरा हूँ। बहुत देर से इनलो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, कई पदों पर कार्य करते हुए अब मैं प्रदेश महासचिव हूँ इनलो पार्टी का, और मेरा गांव सकराहू है। पहले तो मैं आप भाई साहब का न्यूज की उस जरिए से आप जो इन गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 पे अपना संत रामपाल जी महाराज की सभी टीम, इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बड़ी मुहिम लेके चल रही है। गरीब आदमी के साथ हर इंसान नहीं लगता, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बेचारे बहुत ही गरीब परिवार है, एक ही इंसान था जो इनकी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता था। काफ़ी दिनों बहुत ज़्यादा बीमार रहने के कारण वो बेचारे हमें छोड़ के चले गए, और परिवार को बहुत दुख हुआ। सभी गांव वालों ने जितना भी सहयोग हो सका इसकी बीमारी पे भी, वो भी बेचारों ने बहुत मेहनत से किया, और हम उसको नहीं बचा पाए। अब ये बेचारा परिवार बहुत ही गरीब है, और सभी जितना भी जिससे हो सकता है वो सहयोग कर रहे हैं, और आप लोगों ने इतनी मेहनत से इनका
इतना बड़ा सहयोग किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज केवल गरीब और असहाय परिवारों की नहीं बल्कि किसानों की भी मदद कर रहे हैं। हिसार के आसपास लगभग 200 से ज्यादा गांव है जहां पर अरबों का सामान पहुंचा दिया गया है, जो बाढ़ से उन्हें मुक्त करने के लिए इतने सारे पंप दिए गए हैं, इतने हजार फुट पाइप दिया गया है। तो किसान जो हमारे देश की एक नींव है, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की और गरीबों की इतनी पुरजोर उनकी सेवा कर रहे हैं, और इनका मैं दोबारा से फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस आपदा में हर संस्था कोई भी इतना आगे बढ़ना नहीं चाहते। सरकारों की तरफ से बिल्कुल भी कोई किसी तरह का सहयोग गरीब को, किसान को बिल्कुल नहीं दिया गया। और बाढ़ के समय में इतना पानी था, यहाँ पानी की बीमार पड़ी और बीमारी, फसलें भी खराब हो गई। चलो इधर उधर देखते हुए, जैसे पंजाब में देखो कितना माड़ा हाल, वो घर से बेघर हो गए लोग, उनको देखते हुए हमारा चलो फसलों का नुकसान है, पर सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं। मैं तो इन संत रामपाल जी महाराज जी की टीम का दोबारा से फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इनका। और आप लोग इस न्यूज़ की तरफ से इन लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स सरपंच जी के विचार, और देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने हर गरीब, असहाय और किसानों की मदद की। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये भी धन्यवाद करते हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से आगे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं, परंतु फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें हर गरीब असहाय परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। और साथ में किसानों की इतनी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसके गुण गाना शब्द कम पड़ जाते हैं। तो एक बार जानने का प्रयास करते हैं कैसे संभव हो पा रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में है, परंतु फिर भी वो हर गरीब को, हर किसान को सुखी देखना चाहते हैं। यह कैसे संभव हो पा रहा है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और ये ऐसा होता है जी, पूर्ण सतगुरु होता है, उसके वचन में पावर होती है, शक्ति होती है। वो जो कहेगा वही कार्यरत हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले दिल्ली के जो सीएम थे केजरीवाल, जेल में रहते हुए भी अपनी सरकार चला रहे थे। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठते हुए भी ये सभी कार्य कर रहे हैं। उनके वचन में शक्ति है, पावर है। और वो जो भी अपने अनुयायियों को, अपने बच्चों को, जो आगे जैसे भी कैसे जरूरतमंदों के लिए जैसे भी किसी सहायता की जरूरत पड़ती है, असहाय परिवारों को जरूरत पड़ती है, जहाँ पर कोई सरकार की कोई स्कीम नहीं पहुँच पाती, वहाँ संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज हम गांव सकरोह, जिला अम्बाला के अंदर पहुंचे हैं जी। वहां पे इस गरीब असहाय परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज से की जा रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कितना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेल में रहते ही सरकार चलाई थी, और संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत, उनके वचन में शक्ति है, किस तरीके से वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है, या यूं कहें कि एक नया युग सामने ला रही है। तो सर, संत रामपाल जी की ओर कौन कौन सी मुहिम है जो कि इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है? सतगुरुदेव की जय, संत रामपाल जी महाराज भगवान की जय। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत हम गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गरीब परिवारों को देख रहे हैं, जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं होता, जिनके घर कोई असहाय परिवार है, बीमारी के कारण किसी को कोई एक्सपायर हो गया, किसी को कोई दिक्कत आ गई, तो उसके तहत आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये राहत सामग्री आई है, और इनको बच्चों के लिए जो कपड़े हैं वो भी आए हैं। तो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही मुहिमें चला रखी हैं। सबसे पहले जो हमारे देश के लिए एक अभिशाप है दहेज प्रथा, जिसके तहत आज हमारी बहन बेटियों को दहेज के कारण लोग प्रताड़ित करते हैं और जला भी दिया जाता है और बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, जिसके कारण बहुत ही परिवार, जो हमारी बहन बेटियां हैं, अपने माता पिता के घर बैठी हैं। तो इस जो भी संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, जितनी भी संगत है, वो उनकी जो शादी होती है
वो 16-17 मिनट में हो जाती है। उसको हम रमेणी बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज उसको रमेणी बोलते हैं। उसके तहत वो जो हम शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, जैसे कि हमारे भंडारे होते हैं, समागम होते हैं, हमारे आश्रम है, अभी हमारा नज़दीक आश्रम है जैसे कि अम्बाला के पास, ये कुरुक्षेत्र में है, पीपली के पास, वहाँ पर भंडारा होता है। तो जो शादी होती है वो बिना दहेज की होती है, उसमें कोई फिजूल खर्ची नहीं होती। और जो बहन बेटी हमारी की रमेणी होती है, शादी होती है, वो सिंपल पोशाक, पहरावा सिंपल, कोई श्रृंगार नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मेहंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल होती है। जैसे उसकी वो शादी होती है, रमेणी होती है वहाँ पर, वैसे उसी पोशाक में वो अपने घर जाती है। तो एक ये बहुत ही बड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उपकार किया है हमारे भारतवर्ष के ऊपर। तो इससे हमारी बहन बेटियों को एक नई आशा जागी है जीने की, और जो माँ बाप के सर से ऊपर एक वजन हल्का हुआ है, उनको अब ये चिंता नहीं है कि हमारे घर बेटी पैदा हो गई जी। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है नशा मुक्त। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे जो भी है शहर कस्बे हैं, नशा मुक्त समाज होगा तो गृहस्थी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। गृहस्थी अपने आप अच्छी हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी शिष्य हैं, एक भी अनुयायी नशा नहीं करता। और यहाँ तक कि वो किसी को नशे के लिए 1 रुपया भी नहीं देता, बीड़ी लगाने के लिए माचिस भी नहीं देते। जो हमारे घर रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी एंट्री, अगर उनके घर जेब में जर्दा है, बीड़ी है, तो हमारे भक्तों के घर में एंट्री नहीं होती। उनको पता है भी ये ना नशा करते हैं ना करने देते हैं, तो वो जो है नशा पता है अपना बाहर ही छोड़ के आते हैं। उसके बाद बहुत ही मुहिम है, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा ताज़ा ही उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अब आपने देखा होगा एक बरसात का कहर टूटा है अभी हरियाणा के ऊपर, पंजाब के ऊपर, आपने देखा होगा पिछले दिनों अभी बहुत ज़्यादा, जिसके तहत लोगों की फसलें खराब होगी और आगे जो जीरी की तो फसल खत्म होगी। पंजाब में भी गृहस्थ जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उससे पंजाब में ही बहुत दिक्कत हुई। तो इसके तहत जैसे संत रामपाल जी महाराज को पता लगा, आपने पंजाब की बात की, मैं पहले पंजाब को ही लेता हूँ, जैसे आपने पंजाब की बात की, संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले पहुंचकर जिन लोगों को पानी की समस्या थी उनका पानी का निकलवाने का प्रबंध किया, जिनको राशन की दिक्कत थी उनको राशन दिया गया, जिनको तरपाल की जरूरत थी उनको तरपाल दी गई, जिसको भी जिस चीज़ की जरूरत थी, और पशुओं के लिए चारे का विशेष प्रबंध किया गया, वो संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री वहाँ भेजी। उसके बाद हम आपको बताते हैं, अभी ताज़ा उदाहरण है ये, हम जो हमारी अन्नपूर्णा मुहिमचर्या, इसके तहत 300 हो गए होंगे, अब 300-400 जो पहले था, पिछले मंथ था 200 प्लस का था। उसके तहत गाँवों में संत रामपाल जी महाराज ने पाइप, बोर पाइप और समर्सिबल मोटरें बहुत ही गाँवों में दी हैं, जिसके तहत जिस गांव में मान लें कि स्कूल डूब रहे थे, गांव डूब रहा था, फसलें डूब रही थी, उसके तहत उनका पानी का निकलवाने का विशेष प्रबंध किया गया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि अपना पानी निकालो, जितना भी आपको पाइप चाहिए, जितनी समर्सिबल पंप चाहिए, जितना भी स्टार्टर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, केबल चाहिए, वो आप लो और अपना वहाँ से पानी निकालो, और आगे की कण की बिजाई के लिए आपने खेत तैयार करना है। संत रामपाल जी महाराज ने ये उनको ये बोला है, ये आदेश अपने शिष्यों को दिया है, उनसे निवेदन किया है कि संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि अन्नदाता किसान है, अगर वो मर गया देश मर गया, अगर अन्नदाता नहीं बचा तो कुछ भी नहीं है, गरीब भी कहाँ से खाएगा, सरकार भी कहाँ से देगी राशन। तो संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले किसान को बचाया है, किसान बच गया तो सृष्टि बच गई। तो संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के ऊपर बहुत ही परोपकार कर रहे हैं, पूरे विश्व के ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले संत रामपाल जी, जहाँ पर जो ज़्यादा दिक्कत आती है, संत रामपाल जी वहाँ पर अपने शिष्यों द्वारा, अपने बच्चों द्वारा राहत सामग्री भेजते हैं। आपने देखा होगा बरवाला के आसपास गांव था, ढाणी था, और भी बहुत गांव याद नहीं रहते, तो सभी देखने में भी आया है कि जो किसान है वो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इसके चलते खाप पंचायत जो है, महम चौबीसी खाप पंचायत, उन्होंने भी संत रामपाल जी का धन्यवाद किया। बिल्कुल, ये पिछले मंथ 12 तारीख को ये खाप पंचायत महम 2400 ने एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज, विश्व के संत हैं, विश्व में एक संत हैं जिसको आपने देखा होगा, आप इतिहास उठा के देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के इतिहास उठाओ, और भी सरपंच साहब बैठे हैं, उनको भी पता होगा कि आज तक किसी भी खाप पंचायत ने किसी संत को सम्मानित नहीं किया, और विश्व के पहले संत रामपाल जी महाराज हैं जिससे खुश होकर पंचायत ने, वो पंचायतें एक ऐसी पंचायतें होती हैं, खाप पंचायतें, जैसे कि पहले कोर्ट कचहरी नहीं होती थी, तो वो जो गांव के अपने जिले के जो फैसले होते थे, वो एक चबूतरा है वहाँ पर,
2400 खा पंचायत बोलते हैं, महम चौबीसी महम खा 2400 पंचायत। खा पंचायत बोलते हैं जिसको। वहां पर बैठ के वो फैसले हुआ करते थे, जिसको गांव निकाला देना है या किसी को कोई भी जगह दंगे हो गए, वो वहां पर फैसले हुआ करते थे। तो वो पंचायतें हैं, वो बहुत सम्मानित पंचायतें हैं, बहुत ही अच्छी पंचायतें हैं। वहाँ पे उनके जो प्रधान जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने खुश होकर संत रामपाल जी महाराज के कार्य देखकर, एक ने नहीं पूरे हरियाणा के जो प्रधान होते थे उन्होंने बैठ के मीटिंग की और देखा कि इस आपदा की घड़ी में कौन आ गया, लोगों की समस्या किसने उठाई, दहेज मुक्त भारत बनाने का बीड़ा किसने उठाया, नशा मुक्त भारत बनाने का बीड़ा किसने उठाया, पर्यावरण के बारे में किसने उठाया, उनसे खुश होकर। और वो रह गया ये जो हमारा शरीर होता है देहदान, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर एक समागम में देदान का प्रण लेते हैं। एक नहीं हजारों के हिसाब से जी। जितने भी हमारे हरियाणा में, हमारे भारतवर्ष में आश्रम है, वहां पर वो प्रण लेते हैं देहदान का, एक एक नहीं हजारों के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज बहुत ही, जैसे इसकी बात की थी हमने पानी निकालने की, तो उसमें देखो ना 50-50 हजार फीट, 14,000 फीट, 20,000 फीट, 20-20 हार्स पावर की मोटर, एक नहीं 5-5, 8-8, 7-7, लाखों का, हजारों की बात नहीं होती हमारे आश्रम में, लाखों की बात होती है। और गांव वाले ये कहते हैं कि हम तो डरते डरते जाते हैं भी यार। ईवा अभी आ रही थी एक, कहने लगे भी, वो गांव वाले कहने लगे भी हमारे को 70 किलो से पानी निकालना है, कह रहे भी उन्होंने एस्टिमेट दिया, कहने लगे भी ये तो 14,000 फीट हो जाएगा यार, कहते हुए भी हमारे को तो दिक्कत हो रही, कैसे कहेंगे। उन्होंने जाके आश्रम को बोला, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना गई, सरपंच ने पेटर पे लिख के दी, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजते हैं भी ऐसे से सरपंच आया, गाँव आए हैं, तो उनको ये राजी। तो सेकंडों में उनकी समस्या सेकंडों में सुनी जाती है। जैसे उन्होंने बोला है भी ये तो 14,000 फीट पे बन गया, तो वो कह रहे जी हाँ ऐसे ही है। वो डर रहा था, सरपंच ने खुद बोला है, वो डर रहा था भी इतना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, हो गया। तुरंत ही उसको बोला भी आपको आपके पास पहुंचेगा। और ये भी नहीं, सामान उनको अपना ट्रैली ट्रैक्टर लेके आने की लोड़ नहीं। संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को आदेश देते हैं, उनके आदेश अनुसार हमारे आश्रम से ही ट्रक जाते हैं, गाड़ी जाती है, पिकअप जाती हैं, सारा सामान उनके पास वहाँ पहुँचा के उनकी वहाँ पर सेटिंग करा के तो आया जाता है जी वहाँ से। तो ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही मुहिमें चला रखी हैं। तो अभी थोड़ा टाइम का दिक्कत है, बहुत ही टाइम लग जाएगा, आपको सारा बताने लगे तो जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी ही मुहिम है कि समय की समाप्ति हो जाती है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी जो एक नया देश बना रहे हैं उसके अंदर संत रामपाल जी की जो मुहिम है वो कम पड़ जाती है। तो एक बार फिर सरपंच जी से बात करते हैं। तो सरपंच जी, जैसा अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत बनाया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया, ब्लड डोनेशन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सबसे आगे रहते हैं, और इतनी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर की। आप अपनी तरफ से कुछ शब्द कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है जी। हर कोई भी संस्था या सरकारें इनके आगे फेल हो जाती हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज आपदा में सबसे आगे आके काम करते हैं और ग्राउंड में प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखता है। ऐसे नहीं इस सरकारों की एमएलए मंत्री आते हैं और मंचों पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया में कुछ भी करवा लो, और कुछ किसी का ग्राउंड में कुछ करते नहीं, अखबारों में, टेलीविजनों में कुछ जो मर्जी करवा लो। दर्शकों आप देख सकते हैं कैसा सरपंच जी ने बताया कि किस तरीके से जो है कहने को बहुत है और आगे आने को संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो करके दिखा रहे हैं। एक बार माता जी से फिर बात करते हैं। तो माता जी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता पहुंची है, हम जानना चाहेंगे क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? हाँ जी, हो पाएगी। तो दर्शकों एक बार बहन से बात करते हैं। तो बहन, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए ये सामग्री भेजी है, जिसमें जूते चप्पल से लेकर जो आपके भाई बहन हैं उनके लिए पढ़ाई का सामान भी भेजा है, राशन का सामान भी भेजा है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी किसी ने हेल्प की भी,
गांव में किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, जैसे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। हमारे घर में राशन पानी आया, मेरे बहन भाइयों की वर्दी आई, इनकी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत जो है आपको मदद मिल पाएगी। हाँ जी, मिल पाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये मदद मिल पाई है आज संत रामपाल जी की तरफ से। और हमारे पास एक बड़ा प्रश्न है कि यह जो सामग्री है ये बच्चों के स्कूल में काम आएगी, ये कंबल जो है ये इनके काम आएंगे, जूते इनके काम आएंगे। जानने का प्रयास करते हैं कि जब इनकी ये सामग्री खत्म होगी, क्योंकि राशन सामग्री है ये कुछ समय के बाद समाप्त होगी, ये 20 दिन चले, 25 दिन चले, महीना चले, उसके बाद किस तरीके से इनको ये सामग्री पहुंचाएगी, जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, वो जो स्कूल का सामान है वो इनके काफी लंबे समय तक काम आएगा, कंबल इनके काफी लंबे समय तक काम आएंगे, पर जो राशन सामग्री है ये 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीना चले, 1.5 महीना चले, तो कैसे ये संपर्क करेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने सिस्टम बनाया हुआ है? देखो जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये एक कार्ड बनाया है, इसके ऊपर संपर्क नंबर है जी। ये कार्ड हम इस परिवार को देके जाएंगे। जब भी राशन इनका खत्म होगा, ये 2 दिन पहले इन नंबरों पर हमारे को सूचित करेंगे और हम इनके पास वो राशन सामग्री लेके आ जाएंगे जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरपंच जी हैं जो अपनी तरफ से इस परिवार की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से भी इस परिवार को जो है कुछ पैसे दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे आते हैं इन चीज़ों के अंदर परिवार की मदद करने के लिए। तो सरपंच जी भी इस परिवार की जो है कुछ मदद करके गए हैं। तो आप देख सकते हैं, बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी का कार्ड इस परिवार पर पहुंच चुका है। तो जब भी इनका सामग्री खत्म होगी, ये 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे और इनके पास सामग्री पहुंच जाएगी। दर्शकों, यह काम एक मामूली संत या मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ग्राउंड लेवल पर चल रही है, कितने सक्सेसफुल वे से, कितनी अच्छी बात है। और हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे महान संत को जिन्होंने उस हर गरीब और असहाय परिवार की सोची, हर उस किसान की सोची जिनकी आखिरी उम्मीद भगवान से थी। सोचिए, अगर उन किसानों की मदद ना होती तो वो किसान भी आगे चलकर फांसी चढ़ जाते और इस देश के अंदर त्रहस्ती छा जाती। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही गरीब, असहाय और किसान परिवारों की मदद की। प्रणाम है ऐसे महान संत को। दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। कैमरामैन निशांत के साथ बलराम, ऐसे न्यूज हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब